अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी, नहायत ही मज़ेदार लजीज जो है चने की दाल गोश्त की रेसिपी। तो मैंने सोचा ईद आने वाली है, क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ, जो कि बहुत मज़े की बनती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। और समर्स भी हैं तो सब इंजॉय करते हैं इस तरह की चीज़ें खाना। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे अफशां फूड्स पे, और मैं हूँ आपकी दोस्त अफशां। तो जनाब, हम बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से ये दाल गोश्त की रेसिपी। उससे पहले रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं आपको बजट फ्रेंडली चीज़ें बनाना सिखाती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और शुरुआत करते हैं हम अपने काम की। तो यहाँ लिया है मैंने 1.5 kg बीफ लिया है मैंने। आप इसमें मटन, चिकन, बीफ जो मर्ज़ी आप ले सकते हैं। साथ में मैंने डाला 1 टीस्पून जो है डाला है रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून जो है कोरिएंडर पाउडर। साथ में ही ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून घी, और सॉल्ट जो है आपकी मर्ज़ी से कम ज़्यादा। वैसे जो है जो है 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। बाद में अगर हमें लगेगा कि कम है तो हम मज़ीद ऐड कर लेंगे। साथ में मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया। इसके साथ ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून जितना भर के खुरमा मसाला। साथ में ही जाएगा इसके 200 ग्राम्स योगर्ट डालेंगे। उसके साथ मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 6 से 8 जवे लहसुन के और 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के बारीक ग्राइंडर जग में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और तमाम मिक्सचर जो है इसको हमने इसमें ऐड कर देना है। इस गोश्त वाले मिक्सचर में जो है लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप फ्रेश नहीं डालना और आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हम एक अच्छा सा मिक्स करेंगे। साथ में ही मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून भर के फ्राइड अनियन, और इसको मिक्स करेंगे। साथ में ही मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा भी ऐड करूँगी। साबित जो वाइट वाला ज़ीरा होता है इसको इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इस मिक्सचर को जो है आपने मैरिनेट करके कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए आपको रखना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो मैंने ओवरनाइट ही रखा था। यहाँ मैंने 1/2 kg चने की दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है और 10 से 15 मिनट सोक करने के लिए रख दूँगी। अब जनाब, मैं ये जल्दी की वजह से प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल पतीले में बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑल स्पाइसेस डाल दिया है। 1 कप ऑयल के साथ जो है 2 खड़ी इलायची, मोटी वाली जो काली इलायची होती है, 4-5 लौंग, दालचीनी और शाहजीरा, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, ये तमाम चीज़ें डाल के प्याज को मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया और उसको ट्रांसलूसेंट होने तक कुक किया। मीन्स के जब वो पिंक इसमें कलर में आ गया तो मैंने ये मैरिनेटेड जो बीफ था मेरा वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ में ही मैंने तकरीबन ये भर के 2 टेबल स्पून जितना जो है टमाटो प्यूरी ऐड की है मैंने। आप चाहें तो ओमिट करना चाहें तो ओमिट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर ये डालेंगे तो थोड़ा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। उसके बाद हमने इसी पानी में इसको गोश्त को भी हमने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। जो दही का पानी होगा और जो गोश्त का पानी है वही पानी है इसके अंदर। ये इसी पानी में पहले अच्छे से जो है इसको हम लिड लगा के कुक कर लेंगे। यहाँ दूसरे साइड पे मैंने जनाब ये चने की दाल को बॉईल कर लिया है और इसमें तकरीबन जैसे चावलों में 1 कन्नी छोड़ते हैं इस तरह से मैंने 1 से 2 कन्नी छोड़ दी है, ताकि हम गोश्त में जब ऐड करेंगे तो साथ में कुक हो जाए। तो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में जो है 3 सीटियाँ लगा ली थी, और 3 सीटियों के बाद मैं इसमें से ऑयल सेपरेट कर रही हूँ। जैसे देख लिया आप, ऑयल सेपरेट कर रही हूँ। ऑयल सेपरेट करने का रीज़न ये है कि जब मैं इसके अंदर दाल ऐड करूँगी तो दाल जो है ऑयल को सोक कर लेता है, तो फिर वो ऊपर से तरी डालने के बगैर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ मैंने 1/2 kg बॉयल दाल को भी ऐड कर दिया। उसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1/2 ग्लास जितना पानी डाला था मैंने,
और पानी डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे चेक कर लीजिएगा सॉल्ट वगैरह कि कम तो नहीं है, अगर कम है तो ऐड कर लीजिएगा और अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा थिन कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा जो है मैंने इसको डाल के वापस से लिड लगाई और 10 से 15 मिनट के लिए मैं सिर्फ दम वाली फ्लेम पे लिड लगा के इसको रख दूँगी। इसको प्रेशर नहीं दूँगी, बस जस्ट लिड लगा के मैंने रख दिया था। अब ये 10 से 15 मिनट के बाद रेडी हो गया है। मैंने प्रेशर इसका रिलीज़ कर दिया था। अब इसके साथ मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक के साथ गार्निशिंग कर ली थी। अब बारी आ गई है सर्विंग की। तो देखें इस तरह इतना थिक, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी थिकनेस रख सकते हैं, गाढ़ा पतला जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। मुझे क्योंकि रोटी और पराठे के साथ सर्व करना, पराठों के साथ सर्व करना था तो मैंने थिक रखा है। अगर आप चावलों के साथ रखना चाहें तो इसको थोड़ा सा थिन कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से लजीज से जो है चने की दाल गोश्त हमारे रेडी हो गए हैं। अगर आपको इस स्टेज पे ज़रा भी काम अच्छा लग रहा है, रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है फुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सके। तो यहाँ मैंने साथ में इसको चने की दाल गोश्त को मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ जो है सर्विंग के टाइम जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है मज़ीद। और जो हमने ऑयल सेपरेट करके रखा था अब हम इसके ऊपर जो है पोर कर देंगे ताकि जब तक खाने में ऊपर से ऑयल नज़र ना आए खाने की खूबसूरती नहीं है। एशियन खानों में आपको पता है, इंडियन पाकिस्तानी खानों में ये तो मस्ट होता है कि भाई ऑयल के बगैर अगर कोई खाना है तो वो लजीज नहीं होगा। सो एनीवेज़ मैंने ये ऐड कर दिया ऑयल भी ऊपर से। तो देखें बहुत ही मज़ेदार से शानदार से बने थे। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं, लाइक कर दीजिएगा पसंद आए तो, और अगर नहीं पसंद आए तो कोई मसला नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर एक किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखें बहुत ख्याल, मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।